ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पिछले दिनों पहलवान विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से जब से मुलाकात की है, तब से उनकी राजनीति में एंट्री होने की संभावनाएं बढ़ गई थी और आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आखिरकार एंट्री कर ली है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई भाजपा नेता हमलावर हैं। भाजपा नेता अनिल विज, सांसद मनोज तिवारी और पूर्व WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जमकर निशाना साध रहे हैं। अनिल विज का कहना है कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी के बजाय कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहां तक कि सभी भाजपा नेताओं का ये मानना है कि जब पहलवानों का आंदोलन शुरू हुआ था उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस ने पूरी तरह से उनको बैक किया और धरना प्रदर्शन में समर्थन दिया था। आपको बता दें कि विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से भारत लौटी थी तो उनके स्वागत के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने कई बड़े कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान विनेश फोगाट किसानों के समर्थन में भी पहुंची हुई थी। शंभू बॉर्डर पर उन्होंने कहा कि किसान जो मांग रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी से ये लगने लगा था कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद 4 सितंबर को राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद ये लगभग तय हो चुका था और आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है। विनेश फोगाट चरखी दादरी और बजरंग पुनिया बादली से चुनाव लड़ने वाले हैं। चरखी दादरी जहां पर विनेश फोगाट का गांव बलाली भी आता है और विनेश फोगाट की पकड़ काफी वहां पर अब मजबूत हो गई है क्योंकि वहां पर किसानों का भी समर्थन विनेश को हासिल हो चुका है। ऐसे में हरियाणा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और सुनिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर ब्रजभूषण ने क्या कहा। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोला। ब्रजभूषण के अलावा बीजेपी नेता अनिल विज ने भी विनेश फोगाट पर कहा कि अगर फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर भी अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पहले ही दिन से पहलवानों के बैक में थी और कांग्रेस के उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि विनेश को ये समझ में आ जाए कि कांग्रेस उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। क्या विनेश फोगाट 370 लगाना चाहती हैं, दलितों पर अत्याचार करना चाहती हैं, इसीलिए ये थोड़ी देर की बात है, सबको वक्त पर समझ आ जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजा सामने आएगा। अब ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।